हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे वीडियो एक फॉर्मल लेटर के ऊपर प्लेसिंग एन ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। आपको कहा गया है आप ऑर्डर प्लेस करिए अपने स्कूल के बिहाफ पर, और आपको मंगानी है वहाँ पर से टेबल पेन स्टैंड एंड टेबल कैलेंडर्स मंगाने हैं, क्योंकि आपके स्कूल में क्या है, सिल्वर जुबली है। तो इसके अगर अकॉर्डिंग जो है मैंने लिया PVC का ये प्रैक्टिस असाइनमेंट सेकेंड वाला। तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि जिसके पास BBC नहीं है, क्योंकि कैसे क्या क्वेश्चन है। The letter to Mr. Hariom Shastri, Managing Director of MS Excel Gifts and Novelties, B12, Flatted Factories Complex, Jhandewala, North Delhi, 10055, placing an order for some table, calendars and pen stands that your school needs as souvenirs for its school jubilee celebrations. तो देखो, अब आपके बिहाफ पे कहा गया कि आप मंगाओ, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने एड्रेस लिखा है, ये आप अपना एड्रेस लिखेंगे। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल 2 ब्लैंक छोड़ के आपको क्या लिखना है, डेट लिखनी है। अब उसके बाद फिर 1 ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, डेट डालने के बाद आपको 1 ब्लैंक छोड़ना है और फिर एड्रेस लिखना है। किसका एड्रेस लिखेंगे, ये एड्रेस लिखेंगे। इस एड्रेस को आप कैसे लिखेंगे, मिस्टर हरिओम शास्त्री। फिर उसके बाद दूसरी लाइन में लिखेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ MS एक्सेल गिफ्ट्स एंड नॉवेल्टीज़। ठीक है, थर्ड लाइन में आप लिखेंगे B12 फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, और फोर्थ लाइन में लिखेंगे आप झंडेवाला नॉर्थ दिल्ली, और साथ में ये पेन। तो ये पूरा एड्रेस जो है आप डेट के बाद 1 गैप छोड़ेंगे, 1 का गैप छोड़ेंगे और फिर ये एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, अब इस एड्रेस के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर एक गैप छोड़ना है। 1 गैप छोड़ के आप क्या लिखेंगे, अब देखो इसमें पहले दे रखा है मिस्टर, तो इसका मतलब आपको लिखना है डियर सर। ठीक है, डियर सर के बाद आप क्या करोगे, फिर 1 गैप छोड़ोगे और लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ये कॉलन डालने ज़रूरी है, सब्जेक्ट लिखो, कॉलन डालो ऐसे। और अब आप देखो क्या सब्जेक्ट है आपका, ऑर्डर फॉर सम टेबल कैलेंडर्स एंड पेन स्टैंड्स। तो ये आपका सब्जेक्ट है। तो आपको देखो नंबर यहाँ मिलेंगे इसके एड्रेस पर जो आपने यहाँ लिख रहे हैं, और ये जो सब्जेक्ट है इसके 2 नंबर अलग हैं, और उसके बाद आता है ये बॉडी। अब देखो इसके अंदर आप इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ डायरेक्टली आपको मैंने कल भी बताया था अपने उसमें कि आपको लिखना है माय नेम इज़, जो भी है बस इसको लर्न भी करने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन दे दो अपनी, माय नेम इज़ ये, आवर स्कूल इज़ सेलिब्रेटिंग, और ऑब्जेक्ट बताना है कि आपका क्या ऑब्जेक्ट है, आप क्यों लिख रहे हो। आवर स्कूल इज़ सेलिब्रेटिंग इट्स सिल्वर जुबली, सो वी नीड सम टेबल calendars and pen stands। ठीक है, आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 100 कैलेंडर्स। अब कितने चाहिए वो तो बताना पड़ेगा ना, 100 कैलेंडर्स एंड 50 पेन स्टैंड्स ठीक है ना। आप देखो जब सिल्वर जुबली है तो आपको पता है कि जो ट्रॉफीज़ होती है उसके ऊपर लिखा होता है सिल्वर जुबली हो, तो आपको लिखते हैं 25 ईयर्स हो चुके हैं, और आपका स्कूल का नाम भी लिखा होगा वो चीज़ का। तो ठीक है ना, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि आपका स्कूल का नाम क्या है और उसके अंदर कितने साल हो चुके हैं। ठीक है ना, तो एज़ यू नो फिर क्या लिखोगे, बस ये सिंपल चीज़ें हैं कि आपको जो लिखनी है अपनी लैंग्वेज के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एज़ यू नो इट्स सिल्वर जुबली, सो प्लीज़ राइट आवर स्कूल नेम दैट इज़ हैप्पी आवर्स स्कूल का नाम बता दो उनको क्या क्या होना चाहिए। और जब 25 साल हो चुके हैं, सिल्वर जुबली है, तो 25 ईयर्स ऑफ क्या लिखते हैं, एक्सलेंस। ठीक है ना, ऑन बोथ किस पे लिख दें, वो ऑन बोथ कैलेंडर्स एंड पेन स्टैंड्स के ऊपर लिख दें। ठीक है ना। नेक्स्ट आपने अभी आपको ऑब्जेक्ट बता दिया, कितने सामान मंगाना है वो बता दिया आपने। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, आई एम एनक्लोजिंग, और आप जो उसमें डाल रहे हो वो आप बता दोगे कि मैं आई एम एनक्लोजिंग अ चेक ऑफ 20,000 अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ योर आइटम्स। जितना भी प्राइस है उनका आइटम्स का वो ऐड में छपा है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे बता दिए कि हमने इतने पैसे आपके डाल दिए। एनक्लोजर, चेक के एनक्लोजर में आप क्या लिखोगे, जो हमने आपने सामान डाला है उसके अंदर लेटर के साथ। तो आप क्या डाल रहे हो, चेक डाल रहे हो, तो चेक का क्या नंबर डालोगे, चेक कितने का है और उसके ऊपर कितना नंबर लिखा है, चेक का नंबर क्या है और कौन सी डेट का है। ये सिर्फ एनक्लोजर में, इन सब के नंबर जब मिलते जाएंगे और आपको यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, आखिरी में देखो क्या लिखोगे आप, काइंडली सप्लाई, क्योंकि लेटर को बड़े फॉर्मल लेटर के तरह से लिखना है, तो काइंडली सप्लाई द आइटम्स एज सुन एज और पॉसिबल एज आवर फंक्शन इज़ ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है, बहुत लंबी कहानियाँ नहीं लिखनी है, इधर उधर की बातें, बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल फॉर्मल तरीके से। और लास्ट लाइन क्या लिखोगे आप, थैंक यू और योर सिंसियरली आपका
नाम, क्योंकि आप अपने बिहाफ में मंगा रहे हो, आप प्रिंसिपल नहीं हो, कुछ नहीं दे रखा, तो इसलिए अपने बिहाफ में मंगा रहे हो, इसलिए अपना नाम। ओके, so please like my video, please share it, and if you like it, please subscribe. Thank you for watching the video.